तबीयत है आपकी? अब मैं ठीक हूँ। हम आपके लिए चाय लेके आए थे। आप जल्दी से नहा धो लीजिएगा। ऋषि जरा सुनो तो सही। छोड़िए ना, हमें मम्मी पापा को भी चाय देनी है। देखो किरण, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि सबसे पहले तुम मेरा ख्याल रखो, बाद में दूसरों का। पापा 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 माँ माँ वो फिर सूरज बन गई। अब वो किरण नहीं है, वो सूरज है। इसी बहकी बातें कर रहे हो तुम? नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पापा प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सूरज सबका मन सब तुम्हारा वहम। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वहम एक बार हो सकता है, दूसरी बार नहीं। माँ आज सुबह जब मैंने किरण से अपनी बात आकर बैठने को कहा तो वो अचानक सूरज बनकर मेरे पास आ गिरी। माँ प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसे छुआ है मैंने। प्लीज आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। कल रात को भी मैंने आपसे कहा था, आपने मेरा यकीन नहीं कहा। क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? किरण सूरज कहाँ है? किरण हाँ? वो अभी भी हमारे कमरे में था। कहाँ है किरण? सूरज कहाँ है? राज ये क्या सूरज लगा रखे हो? सूरज को मरे हुए महीने हो गए, वो यहाँ कहाँ होगा? सूरज हमारे कमरे में कैसे हो सकता है? आपको क्या हो गया राज? बोल रही हो? झूठ बोल रही हो तुम? नहीं, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने किरण से शादी की है, उस किरण से जिससे मैं प्यार करता था। उस किरण से नहीं, वो सूरज का एक रूप है। हेलो धीरेन जी, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। हाँ समधी जी, कैसे आप? सब कुशल मंगल है ना? जी हाँ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। किरण से कुछ गलती हुई क्या? जी नहीं, क्या बताऊं कि जब से किरण यहाँ ब्याह कर आई उसके साथ कुछ बड़ा अजीबोगरीब गुजर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं समधी जी, जरा आप खुल के बताएंगे? यह कि राज का कहना है कि वो जब भी किरण के साथ अकेले में होता है तो किरण उसे सूरज की जैसी दिखती है। सूरज? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। किरण, सूरज, ये सब क्या है? मुझे भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर आप एक बात बताएं कि जी, क्या शादी से पहले किरण के साथ ऐसा कुछ होता था कभी? जी नहीं तो, लेकिन बात क्या है? क्या आप प्रेत आत्माओं पर विश्वास रखते हैं? अब बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं समझी जी, अब क्या हम कुछ समय के लिए किरण को मिलने आ सकते हैं? कोई घबराने की बात नहीं, आप ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर कोई खास बात हुई तो मैं आपको फोन करूंगा। ओके जी, नमस्ते। क्या हुआ किरण को? मेरी बेटी को क्या हुआ? ये सब तुम्हारा किया हुआ है। ना तुम उस पंडित के कहने पर तांत्रिक के पास जाती और ना ये सब कुछ होता। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम नहीं मानी। अब हम समधी जी को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राज बेटा, ये क्या है? तुम समझते हो कि इस तरह से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी? और फिर ऐसी कौन सी परेशानियां हैं और उलझने हैं जिनका कोई हल नहीं है? और फिर ये बताओ कि तुम उसे प्यार करते हो ना? जिसे प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बारे में फिर सुबह बात करेंगे। जाओ।
किरण, राज, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम सूरज के बारे में कुछ नहीं जानते। हम तो उसे भूल भी गए हैं। राज, हमने सूरज को खोकर आपको पाया है। अब हम आपकी अमानत हैं। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज हमें माफ कीजिए। नहीं किरण, गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। रियली सॉरी। दरअसल मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इस दौर से गुजरेगा। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते? यही तो मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किरण, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। किरण, किरण, जब भी मैं तुम्हारे बहुत नजदीक आने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारा चेहरा सूरज में बदल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है किरण? सच कहते हमें कुछ नहीं पता। हम कुछ नहीं जानते। तुम वाकई में कुछ नहीं जानती? हम अपने मम्मी पापा की कसम खाते, हम कुछ नहीं जानते। ठीक है किरण, जब तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे तुम पर खफा होने का कोई हक नहीं है। चलो चलो चलो। पापा, कल रात को मैंने किरण से बात की थी। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो सच कह रही है। उसे वाकई में नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान की पूरी शक्ल बदल जाए और उसे पता न चले, ये नामुमकिन है। बेटा, मुझे भी लगता है कि किरण के साथ कुछ ना कुछ जरूर है। मुझे लगता है कि उस पर किसी आत्मा का साया है। किसी आत्मा का नहीं पाता, सूरज का साया है। और अब मैं उस साए के साथ जीना नहीं चाहता। बेटा, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो बहुत ही पहुंचने वाला स्वामी है। तुम आज रात ही जाकर उनसे मिलो, जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। जी बाबा। लख निरंजन, लख निरंजन, बैठो बच्चा, बैठो। हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आए। ये तुम्हारे जीवन का सबसे कठोर समय चल रहा है। तुम्हारी पत्नी किसी आत्मा के वश में है। हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी उसके साथ अकेला होता हूँ उसकी शक्ल बदल जाती है। किस रूप में बच्चा? सूरज के रूप में। सूरज कौन? सूरज मेरा दोस्त है। बच्चा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? मित्र को कभी अहित नहीं किया करते। यही तो नहीं पता बाबा। बहुत जल्दी पता चल, बहुत जल्दी। ये लो बच्चे, ये तावीज अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख दो। कल सूर्य उदय होने के साथ साथ मेरे जीवन में सदा अंधकार हमेशा हमेशा मेरे साथ हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किरण, मैं बहुत थक गया हूँ। काफी देर हो गई है। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
आपने हमें बुलाया, लो हम आ गए। हमारे पास आइए ना, यहाँ नजदीक बैठिए। पता है हम आपको बहुत 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 चाहते हैं। पता है हमें आपसे बहुत 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 प्यार है, सच। यहाँ ना हमें आपके बगैर कुछ नहीं अच्छा लगता। हम बहुत उदास हो जाते हैं, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हम भी आपके साथ चले नेक्स्ट टाइम, वादा? ठीक है, तो अब हम चलें? ये क्या है बच्चा? बाबा, बाबा ये आपका दिया हुआ तावीज है। मैं जानता था ऐसा ही हुआ होगा। देख बच्चा, ये बताओ कल रात को क्या हुआ? बाबा, बाबा मैंने वही किया जो आपने कहा, लेकिन ठीक आधी रात को किरण उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो सूरज की आत्मा के वश में है। हालांकि शक्ल सूरज की नहीं बल्कि किरण की ही थी। और सुबह जब मैंने तकिया उठाकर देखा तो आपका दिया हुआ तावीज राख हो चुका था। अलख निरंजन, अलख निरंजन, ये बताओ कमरे से निकलने के बाद तुम्हारी पत्नी कहाँ गई थी? किरण सीधे छत पर गई और अपने आप से अजीब अजीब बातें करने लगी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख बच्चा, तुम्हारी पत्नी के शरीर को सूरज की आत्मा ने अपना घर बना लिया। यकीनन उसकी आत्मा तड़प रही है, भटक रही है। हमें फौरन तुम्हारी पत्नी से मिलना होगा ताकि सूरज की आत्मा से उसे मुक्ति दिला सके। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब हम आ गए हैं बच्चा, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रेत आत्माओं को हमने भस्म किया है, ये तो बहुत आसान है।
अब आप लोग जा सकते हैं, हमें अकेला छोड़ दें। ठीक है महाराज। राज चलो। अथ श्री प्रदाशनी सूर्याय स्वाहा। हरि ओम उच्चश्री देवा डाकिनी स्मृति महापिशाचिनी। सूरज सूरज कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, जल्दी आओ सूरज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आजा 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 आजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आजा आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी आ सूरज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। भाग नहीं सकता सूरज, भाग नहीं सकता, मुझे आना ही होगा। आजा सूरज, मुझे आना ही होगा सूरज। चला तू जल्दी से, आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आ गए तुम, बैठोगे नहीं। तांत्रिक, क्यों बुलाया तूने मुझे? क्यों लोगों को परेशान कर रहा है? जो भी मेरी किरण के पास आएगा मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आत्मा का मोह से कोई संबंध नहीं होता। क्यों तू उसके पीछे पड़ा है? वो अब किसी और की हो चुकी, वो किसी पत्नी है। उससे पहले वो मेरी मंगेतर है। हमने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, मेरे होते हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। तांत्रिक, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बेहतर यही होगा तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना। शांति शांति, तो बच्चा मुझे धमकी दे रहा है। मैं तुझे ऐसा भस्म करूंगा कि तू चीखता चिल्लाता रह जाएगा। बेहतर यही है तू किरण को छोड़। नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। मकसद? कैसा मकसद? जब पूरा होगा तू जान जाएगा। देख बच्चा, तू जिद मत कर। हमें उगलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं। मैं कल फिर आऊंगा। तू अच्छी तरह से सोच ले। तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो तू मुझसे लड़, या तू हमेशा के लिए किरण को छोड़कर चला जा। जा जा जा। देख बच्चा, तो पत्नी पूरी तरह से आत्मा के वश में आ चुकी है। हमें किसी दूसरी शक्ति द्वारा सूरज की आत्मा में प्रवेश करके उसे काबू में लाना होगा। तभी तुम्हारी पत्नी को मुक्ति मिल सकती है बच्चा।
सच? आप ये कर सकते हैं? दुनिया में ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसे हम मुक्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है सूरज की आत्मा भटक रही है क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमें अगर उसकी आखिरी इच्छा पता चल जाए तो तुम्हारी पत्नी को आसानी से छुटकारा मिल सकता है बच्चा। देख बच्चा, हम कल फिर तुम्हारे घर पर आएंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जो आ गया। अच्छा बच्चा, बोल, तूने क्या सोचा? किरण को छोड़ेगा या मुझसे लड़ेगा? आज तो तेरा फैसला हो गया रहेगा। बोल। फैसला? तांत्रिक, लगता है तूने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, वरना तू मेरे दर्द को जानता। मैं तेरे दर्द को समझने की कोशिश करूंगा अगर तू मेरी बात मानेगा। बोल। जो तू चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। अलख निरंजन, तू मुझे क्रोध में मत डाल बच्चा, वरना तू नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ। तू मेरी ताकत देखना चाहता है ना, तो देख। सामने आ। कहाँ छुपा बैठा है? चेहरा दिखा, सामने आ। हिम्मत है तो चेहरा दिखा, हिम्मत है तो सामने आ। ओम क्लिंग 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 क्लिंग। तू है? क्यों बार बार परेशान कर रहा है तू? किरण को छोड़ दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोल, माना मैं? नहीं नहीं, मुझे मत बताओ। ठीक है, मैं जानता हूं तेरी बेवक्त मौत हुई है, तू भटक रहा है। मैं तुझे मुक्ति दिला सकता हूं। कहां है तू? बोल, कहां है तू? तुम सचमुच मुझे मुक्ति दिला सकते हो? हाँ। मेरी लाश सुलोचना मेमोरियल हॉस्पिटल में है। राज से कहो उसे वहां से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार कर दे। लेकिन आज ही क्यों? क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वो ये काम करेगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते तो राज को अपने वश में करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार राज डर गया, इसलिए मैंने किरण के शरीर में प्रवेश किया। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो किरण को छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रह बच्चा, जा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब तो जा, जा। ओम शांति शांति। ओम सर्वदोषां भंजय भंजय तत्सर्वनाशाय। सर्वदोषां भंजय भंजय तत्सर्वनाशाय। शोषय शोषय आकर्षय उसकी आत्मा इसलिए तड़प रही है क्योंकि उसकी लाश अभी भी सुलोचना देवी मेमोरियल अस्पताल में पड़ी है। हाँ, और इसकी इच्छा यही है कि उसकी लाश को अंतिम संस्कार तुम ही करो। सिर्फ तुम। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पत्नी को मुक्ति मिलेगी। जा बच्चा, उसकी इच्छा पूरी करो। जो आ गया। अलख निरंजन, अलख निरंजन।
राज, मैं यहाँ हूं। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो शरीर, उसे तुम्हारे पूरे 3 महीने हो चुके हैं। हकीकत मैं हूं। आत्मा कभी मरती नहीं। और तुम्हें क्या लगा? तुमने सूरज को मार दिया और किस्सा खत्म? नहीं मेरे दोस्त। वैसे तुम्हें यहां लाने का मेरा ये आइडिया कैसे लगा? तुम्हें और तुम्हारे तांत्रिक दोनों को बेवकूफ बना दिया। तू चाहता क्या है? किरण। किरण तो मेरी बीवी है। तू अब तक उसका पीछा कर रहा है? पीछा तो उसका तुम कर रहे हो। वो मेरी पत्नी है, सिर्फ मेरी। आत्मा की पत्नी। भूत भी कभी शादी करते हैं क्या? हैं? शादी तो मैंने की है, किरण के साथ 7 फेरे लेकर। तू जिंदगी भर उसके चक्कर काटता रहेगा। कुछ नहीं। राज, चक्कर तो तुमने काटे थे, और वो भी सिर्फ 6। और 6 फेरों की शादी कभी नहीं मानी जाती। याद करो राज, फेरों के वक्त क्या हुआ था। वो आग मैंने ही लगाई थी। मुझे मारकर तुमने सोचा किरण तुम्हारी हो जाएगी, पर मेरी अधूरी इच्छाओं ने मुझे फिर जिंदा कर दिया। तुम्हें शायद मालूम नहीं, तुम्हारी शादी से कुछ ही देर पहले किरण के माता पिता ने उसके मांगलिक दोषों को दूर करने के लिए उसकी शादी एक पीपल के पेड़ से करवाई। किरण को हासिल करने का मेरे पास यही एक मौका था। मैंने उसके साथ पूरे 7 फेरे लगाए और उसे अपनी धर्म पत्नी बना लिया। भारतीय परंपरा के अनुसार किया हुआ विवाह अटूट होता है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हें मेरी पत्नी के साथ रहने का कोई हक नहीं है। वाह, क्या बात। वेरी गुड। हाँ, क्या कहानी गढ़ी हो तुमने। पीपल का पेड़, 7 फेरे, तुम्हारी पत्नी। यार, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो। एक्टिंग तो तुमने की थी मेरे साथ, मेरी दोस्ती के साथ। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, कभी नहीं भूल सकता राज, कभी नहीं। हाय राज। Hey, सूरज, how are you? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस यार यूं ही। मैंने सोचा कि हम कई दिनों से मिल नहीं पाए तो आज मिल लेते हैं। वैसे भी तू काफी बिजी हो गया है। क्यों मजाक कर रहा है? मैं और बिजी? नहीं यार, तू तो शादी कर रहा है। मेरे यार की शादी है। हाँ? बोल, बात क्या है? हाँ, बात यह है सूरज, और तो तू जानता ही है
कि बचपन से हम सब कुछ एक साथ ही करते आ रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में हमने जो कुछ भी किया है साथ ही किया है, और एक दूसरे की इजाजत के बगैर कुछ नहीं किया। तो एक बात बता, तूने मेरी इजाजत के बगैर किरण से मोहब्बत कैसे कर लिया? करो यार। और किरण ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो दरअसल बात यह सूरज की मैं किरण से प्यार करता हूं, और शादी भी नहीं ऐसे करूंगा। हाँ, और तू मेरे दोस्त, तू मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने बड़े शातिर निकलोगे। तुमने जिस तरह से मुझे मारकर मेरी लाश को गुफा में गाड़ा और फिर मेरी जीप को पहाड़ी से नीचे फेंककर सारे सबूत ही मिटा दिए। लोगों को लगा कि मैं जीप में ऊंचाई से गिरकर लास्ट में खत्म हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया राज? क्यों? मैं जानता था तुम किरण से प्यार करते हो। मैं तो खुद तुम दोनों के बीच से हट जाना चाहता था। मुझे तुम्हारी कुर्बानी नहीं चाहिए थी। मैं किरण को अपने बूते पे हासिल करना चाहता था, अपने बूते पर। मेरा खून करके? हाँ, हाँ, तुम्हारा खून करके। मैं नहीं तुम्हारा खून किया था, मैं नहीं। और करता भी क्या? हाँ, किरण सिर्फ तुम्हें चाहती थी, सिर्फ तुम्हें, और मैं किरण को चाहता था। बस, बहुत हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया, किरण को धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद किरण सिर्फ मेरी, सिर्फ। नहीं, नहीं। सूरज नहीं, सूरज नहीं, तू दोस्त है ना सूरज? चल, तो कह दे तुझे किरण। नहीं सूरज, सूरज नहीं, आगे मत बढ़ सूरज, सूरज आगे मत बढ़। क्या चाहिए तुझे? किरण चाहिए ना तुझे? हाँ, तुझे किरण चाहिए ना? नहीं सूरज, मैं चला जाऊंगा, शहर छोड़ के चला जाऊंगा। हम दोस्त हैं, मैं चला जाऊंगा सूरज।
किरण, 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 किरण।